हेलो क्लास 11th। आज हम कंटिन्यू करेंगे 7th का ए पार्ट। इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ना है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। इसका मतलब क्या है? बॉडी जो है अपनी शेप को रिगेन कर लेता है डिफॉर्मिंग फोर्स के हटने के बाद। इसका बेसिक मतलब समझिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉडी है, मैंने उसकी शेप को चेंज किया, थोड़ा वाइड कर दिया, थोड़ा कंप्रेस कर दिया। जैसे मैंने वाइड किया उसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाई, दैट फोर्स विल बी नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। और जैसे ही मैं उस फोर्स को छोड़ूंगा बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर लेगी। दैट उस दौरान जो फोर्स लगेगी अपनी शेप को रीगेन करने के लिए, दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। अपनी शेप को रीगेन करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसे क्या बोल देते हैं? इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। ऑब्वियसली बात है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू शेप द चेंज ऑफ द टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। एम आई क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, अ बॉडी विच रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली एंड कंप्लीटली। वो बॉडी जो अपनी शेप को, देखो जैसे मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई, बॉडी अपनी शेप को उसी टाइम इंस्टेंटली रीगेन कर ले और पूरी तरीके से कर ले। दैट बॉडी इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और जो बॉडी सोचे भी ना कि मेरे को अपनी शेप को चेंज करना, रीगेन करना है, जैसे मेरे पास एक पेन है या एक सूखी लकड़ी है, मैं उसको तोड़ दिया, ग्लास ले लीजिए, थोड़ा हिट किया, थोड़ा फोर्स लगा, बॉडी टूट जाती है। बॉडी अपनी शेप को रिगेन करने की कोशिश ही नहीं करती। दैट बॉडी इज कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, अ बॉडी विच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एट ऑल। इवन दिस बॉडी डज नॉट ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। एम आई क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? द स्ट्रेस इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स पर एरिया। फोर्स दो तरह की आपने देख लिया, एक डिफॉर्मिंग, एक रिस्टोरिंग। ये फोर्स केवल फोर्स नहीं है, दिस फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स जो बॉडी की शेप को रीगेन करने में हेल्प करती है। क्लियर? फोर्स है तो यूनिट क्या है? न्यूटन। एरिया है तो यूनिट मीटर स्क्वायर। अगर हम ऐसा यूनिट देखें तो इसकी ऐसा यूनिट होती है पास्कल। और अगर हम सीजीएस यूनिट देखें तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है बार। भूलना इसको भी नहीं है, क्या पता कब काम आ जाए। नेक्स्ट, स्ट्रेस फर्दर होता है हमारा दो तरह का। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड द सेकंड वन इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस फर्दर कितने तरह का? तीन। टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड हाइड्रोलिक। इस बात को भी नहीं भूलना है। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? देखिए मेरे पास एक बॉडी है, पहली बात तो एक स्ट्रेट सिलेंड्रिकल बॉडी लेनी है। हमने फोर्स लगाई, बॉडी की लेंथ इंक्रीज हुई। उस दौरान जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा पर यूनिट एरिया, या उस दौरान जो स्ट्रेस सेट होगा बॉडी के अंदर, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस। हमारे पास फिर से एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मतलब स्ट्रेट बॉडी है, कंडक्टर तो क्या कहना है, ठीक है। स्ट्रेट बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लगाई, बॉडी की लेंथ घट गई। नाउ द रीस्टोरिंग फोर्स, देखो फोर्स लगाई, बॉडी की लेंथ घटी, फोर्स लगाई ना, जो फोर्स लगाई वो डिफॉर्मिंग फोर्स। और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद जो फोर्स लगेगी अपनी शेप को रिगेन करने के लिए, दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। दैट रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का लास्ट पार्ट है हाइड्रोलिक। ये स्ट्रेस जो है कहाँ यूज होता है? बॉडी के वॉल्यूम को चेंज करता है, ध्यान रखना इस बात को। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर, बाहर से फोर्स लगाया। देखिए मैंने आपको कहा कि फोर्स जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, इस बात को भूलना नहीं है, ठीक है। फोर्स लगाया परपेंडिकुलर, बॉडी का रेडियस चेंज हुआ। यहाँ लेंथ डिक्रीज और इंक्रीज नहीं होती, यहाँ रेडियस वॉल्यूम चेंज होता है। अब जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा, बॉडी अपनी शेप को रीगेन करने के लिए ट्राई करेगी। नाउ द रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप परमेंट एरिया इन दिस केस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस, या फिर स्ट्रेस प्रोड्यूस इन दिस केस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। एम आई क्लियर? अगर किसी बच्चे को इसमें से कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बचा हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस। नेक्स्ट लेक्चर टेंजेंशियल स्ट्रेस पे होगा, क्लियर? बट फिलहाल के लिए अगर इसमें से किसी में भी डाउट है
नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, देन आस्क मी, अदरवाइज इसको पूरे को कंप्लीट कीजिए। क्लियर बेटा?